नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर जो हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। हिंदुस्तान आज वैक्सीनेशन के एक और माइलस्टोन के करीब पहुंच रहा है। कुछ ही घंटों में भारत 90 करोड़ टीके लगाने वाला देश बन जाएगा। 18 साल से ज्यादा उम्र के 69% आबादी को कम से कम एक टीका भारत में लग चुका है। 6 राज्यों में वैक्सीनेशन 100% हो चुका है। आज सितंबर का महीना खत्म हो रहा है। इस महीने में भारत ने रोजाना औसतन 79 लाख टीके लगाए थे। ये नंबर्स, ये आंकड़े मैंने आपको शुरुआत में इसलिए बताया क्योंकि पूरी दुनिया में इनकी चर्चा हो रही है। भारत में वैक्सीनेशन के नंबर्स को देखकर पूरी दुनिया चौंकी हुई है। अब ये मुमकिन कैसे हुआ, इसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने 2 लाइनों में किया। ज्यादा बातें आज प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री ने कैसे असंभव काम को संभव बनाया, डिटेल में हम आपको बताएंगे। मोदी जो आज कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो एक दिन या एक महीने, एक साल की मेहनत और अनुभव का कमाल नहीं है। नरेंद्र मोदी के शासन के 20 साल पूरे हो रहे हैं। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 7 अक्टूबर 2021 को मोदी शासन के 20 साल हो जाएंगे। मोदी के ये 20 साल कैसे रहे, इन 20 साल में कितने कमाल हुए, कितने सवाल उठे, आज से हमने इस पर एक नई सीरीज शुरू की है। मोदी के फर्स्ट डे से लेकर आज तक की रिपोर्ट आप देखेंगे। पहली रिपोर्ट हेल्थ केयर से जुड़ी हुई है, जिसमें दुनिया कहती है कि मोदी ने वाकई बड़ा काम किया है। आज हम सब की बाह पर जो वैक्सीन वाला सुरक्षा कवच है, वो प्रधानमंत्री मोदी की सोच का ही नतीजा है। सौ साल की सबसे बड़ी महामारी, और उस बीमारी को खत्म करने के लिए 90 करोड़ दवाई। आज से 9 महीने पहले अगर दुनिया में कोई कहता कि हिंदुस्तान 90 करोड़ वैक्सीन लगा देगा, 270 दिन में ही लगा देगा, अपने दम पर अपनी वैक्सीन बनाकर दिखा देगा, तो कोई यकीन नहीं करता। वैक्सीन के आंकड़े बताते हैं, नामुमकिन को मुमकिन करने का नाम नरेंद्र मोदी है। वैक्सीन कैसे बनेगी, वैक्सीन कैसे बटेगी, वैक्सीन कैसे लगेगी, वैक्सीन किसे सबसे पहले लगेगी, और वैक्सीन लगने के बाद सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, इसका सारा खाका नरेंद्र मोदी ने एक एक टीम के साथ बैठकर तैयार किया। अगर एक लाइन में कहें तो दुनिया में जो कोई नहीं कर पाया, वो भारत ने कर दिखाया। सबूत ढूंढने वाले अपने मोबाइल में जाकर कोविन ऐप खोल लें। हर सेकंड वैक्सीन का कांटा तेजी से भागता है। ये महामारी बहुत कुछ सिखाया भी है और बहुत कुछ सिखा रही है। हर देश अपने अपने तरीके से इस संकट से निपटने में जुटा है। भारत ने इस आपदा में आत्मनिर्भरता का, अपने सामर्थ्य में बढ़ोतरी का संकल्प लिया है। साथियों, हम सभी ने देखा है कि कुछ दशक पहले देश की मेडिकल व्यवस्थाओं का क्या हाल था। 2001 में, आज से 20 साल पहले, जब मुझे गुजरात ने मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा का अवसर दिया, तो हेल्थ सेक्टर की स्थिति वहां की भी बहुत चुनौतियों से भरी हुई थी। साथियों, मुख्यमंत्री के रूप में देश के हेल्थ सेक्टर की जो कमियां मुझे अनुभव होती थी, बीते 6-7 सालों से उनको दूर करने की निरंतर कोशिश की जा रही है। किसी भी लीडर के लिए कोरोना से बड़ी परीक्षा नहीं हो सकती। इतना बड़ा संकट जिसे 4 पीढ़ियों ने नहीं देखा। कहते हैं कि क्राइसिस में ही नेता की पहचान होती है। जब जान बचाने की बारी आई तो पूरे जहान ने कहा कि जान बचाएंगे तो मोदी ही। शुक्र है इस मुश्किल वक्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत जैसे देश में 100 करोड़ इंजेक्शन लगा देना किसी चमत्कार से कम नहीं, मगर यह कोई जुगाड़ नहीं है, कोई इत्तेफाक भी नहीं है। यह लीडरशिप की क्लियर सोच का नतीजा है। वैज्ञानिक वही हैं, बस डायरेक्शन नया है। डॉक्टर्स और नर्सेज वही हैं, बस मोटिवेट करने वाले मोदी हैं।
एजेंसीज वही हैं, बस दिन हो या रात जब जरूरत पड़े तो सीधे प्रधानमंत्री मदद करेंगे। यह भरोसा मोदी ने दिया। सोचिए, नरेंद्र मोदी ने सोचा कि हिंदुस्तान एक ऐसा ऐप बनाएगा जिसमें 100 करोड़ वैक्सीनेशन का डेटा होगा। टेक्नीशियन कोई विदेश से नहीं आए, टीम शुद्ध भारतीय है, बस नेतृत्व नरेंद्र मोदी का है। भारत का वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म कोविन एक ही दिन में करोड़ों वैक्सीन डोज लगाने के लिए डिजिटल सपोर्ट दे रहा है। मैं यूएनजीए को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। भारत ने क्या कर दिखाया है, इसके मेजरमेंट का कोई आधार ही नहीं है, क्योंकि पहले कभी ऐसा काम ही नहीं हुआ। सोचिए, सिर्फ 6 घंटे के अंदर 1 करोड़ वैक्सीन लगा देना, एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगा देना, G7 के अमीर देशों को मिलाने पर भी अकेले उनसे आगे निकल जाना, ये सब कुछ कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे वर्षों का तजुर्बा है, महीनों की प्लानिंग है। भारत में कोरोना का पहला मरीज आने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। चीन से आई बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो अपनी वैक्सीन बनानी होगी। विदेशों से महंगी वैक्सीन मंगाने से इंडिया का काम नहीं बनेगा, यह फैसला मोदी ने लिया। पहले वैक्सीन के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, कहीं वैक्सीन बनेगी तो हम भी मंगा लेंगे। पहले सत्ता की ऊंची कुर्सी पर बैठे लोगों की ऐसी सोच रहती थी। पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने डिसाइड किया कि हम खुद वैक्सीन बनाएंगे भी, वैक्सीन लगाएंगे भी और दुनिया को वैक्सीन बांटेंगे भी। वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। आज पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है, उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम है, इन्हीं गिनी हैं। कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता। आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था, तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू भी नहीं हो पाता था। पोलियो की वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स, जहां गांव में हम इसको चेचक कहते हैं, चेचक की वैक्सीन हो, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो, इनके लिए देशवासियों ने दशकों तक इंतजार किया था। कोरोना क्राइसिस और मोदी के वैक्सीन मैनेजमेंट को समझना हो तो कैलेंडर के पन्नों को साल सवा साल पीछे पलटना होगा। वैसे तो दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, लेकिन जब कोरोना की वैक्सीन बनाने की बात आई तो दुनिया के नक्शे पर सिर्फ 5 देश दिखते थे। पहला अमेरिका, जो सुपर पावर है और जिसने वैक्सीन बनाने के लिए अरबों डॉलर झोंक दिए। दूसरा ब्रिटेन, जिसने वैक्सीन के पीछे अपना सारा एक्सपर्टीज लगा दिया। तीसरा रूस, जो अपना दबदबा कायम रखने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटा। चौथा चीन, जिसकी बातों पर आज तक दुनिया को यकीन नहीं है। और पांचवां भारत, जो इतने कम समय में वैक्सीन बना लेगा, इस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था।
साल 2020 में जब वैक्सीन बनाने की रेस पूरी दुनिया में चल रही थी, तब सबको ऐसा लग रहा था कि वैक्सीन बनाने की रेस में अमेरिका सबसे आगे रहेगा और वैक्सीन बनाने की सबसे पहली बाजी उसके हाथ ही लगेगी। ऐसा मानने के पीछे वजह भी थी। अमेरिका डॉलर को पानी की तरह खर्च कर रहा था, फंड की कोई समस्या नहीं थी, दुनिया के किसी भी और देश के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं था। वैक्सीन सबसे पहले अमेरिका में बनी भी, लेकिन भारत उससे एक कदम भी पीछे नहीं रहा। करीब 10 महीने की रिसर्च के बाद जब वैक्सीन बनकर तैयार हुई तो अमेरिका में 2 वैक्सीन बनी, ब्रिटेन ने 1 वैक्सीन बनाई, रूस ने भी 1 वैक्सीन बनाई, चीन में 1 वैक्सीन अप्रूव हुई और भारत ने 2 स्वदेशी वैक्सीन तैयार की। सबसे सस्ती और सबसे असरदार वैक्सीन भारत ने बनाई, वो भी रिकॉर्ड समय में। आईसीएमआर, देश के करोड़ों लोगों ने इस संस्था का कभी नाम नहीं सुना था। उसी आईसीएमआर से जुड़े एनआईवी ने कोरोना के आइसोलेटेड वायरस स्ट्रेन को अलग किया, जिससे स्वदेशी कोरोना वैक्सीन बनाने का रास्ता निकला। मोदी ने ऐसे ऐसे विभागों और वहां के डॉक्टरों से वैक्सीन बनवाने का काम लिया जिनसे कभी किसी सरकार ने काम लिया ही नहीं था। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले वाले चरण में टीका लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, 30 करोड़ की आबादी से ऊपर के दुनिया के सिर्फ 3 ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज्यादा हो। इसलिए भारत का टीकाकरण अभियान इतना बड़ा है और इसलिए ये अभियान भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। इसी साल 16 जनवरी को भारत ने एक साथ 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन से शुरुआत की। उस दिन प्रधानमंत्री ने दिनकर की कविता याद करते हुए कहा था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। स्वदेशी वैक्सीन के लिए ये जोर किसी और ने नहीं, खुद नरेंद्र मोदी ने लगाया था। भारत की वैक्सीन एकदम अलग तकनीक से बनी, जिस पर कोई भी दूसरा देश या दूसरी कंपनी कट कॉपी पेस्ट का आरोप नहीं लगा सकती। वैक्सीन बन गई तो मोदी विरोधियों ने हल्ला मचाया। मोदी के सियासी दुश्मन ये बात आसानी से पचा नहीं पाए कि हिंदुस्तान ने अपने दम पर मेड इन इंडिया टीका बना दिया। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं। जब शोर बहुत ज्यादा हुआ तो खुद प्रधानमंत्री ने एम्स जाकर अपनी बांह पर स्वदेशी वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन 100% सेफ है, ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में गया। आज हालत ये है कि जो विरोधी कल तक कोवैक्सीन के पीछे पड़े थे, वो कोवैक्सीन लगाने की लाइन में खड़े दिखे। रिस्क नरेंद्र मोदी ने लिया, फायदा पूरे हिंदुस्तान को हुआ।
दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हिंदुस्तान के हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाने से शुरू हुआ। फर्स्ट फेज में 3 करोड़ टीके लगाने का टारगेट रखा गया था, मगर एक दिन ऐसा भी आया जब भारत ने सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक यानी 16 घंटे के अंदर 2.5 करोड़ टीके लगा लिए। वो नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। जन्मदिन मनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लोग अलग अलग तरीके से मनाते भी हैं, और अगर मनाते हैं तो कुछ गलत करते हैं ऐसा मानने वालों में मैं नहीं हूं। लेकिन आप सभी के प्रयासों की वजह से कल का दिन मेरे लिए बहुत खास बन गया है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इतने कम समय में इतना बड़ा सुरक्षा कवच मिलना बहुत संतोष देता है। जन्मदिन आएंगे जाएंगे, लेकिन कल का ये दिन मेरे मन को छू गया है, अविस्मरणीय बन गया है। मैं जितना धन्यवाद अर्पित करूं वो कम है। मैं हृदय से प्रत्येक देशवासी को नमन करता हूं, सभी का आभार जताता हूं। कल का आपका जो अचीवमेंट है ना, वह पूरे विश्व में सिर्फ वैक्सीनेशन के आंकड़ों के आधार पर नहीं, भारत के पास कितना सामर्थ्य है इसकी पहचान दुनिया को होने वाली है। और इसलिए इसका गौरवगान हर भारतीय का कर्तव्य भी है और स्वभाव भी होना चाहिए। इसी साल जनवरी से सितंबर तक बहुत सी चीजें होती रही। मोदी के सियासी विरोधी वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे। इसी दौरान कोरोना का सेकंड वेव भी आया, ऑक्सीजन की कमी हुई, अस्पतालों के बाहर कतारें लगी, सब कुछ हुआ, लेकिन वैक्सीन से फोकस आउट नहीं हुआ। मोदी के कई विरोधी चाइना चाइना करते हैं, मोदी ने वैक्सीन लगाने के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसा हुआ कैसे? भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई कैसे? मोदी ने रास्ते के पत्थर हटाए कैसे? चलिए उन दिनों से शुरू करते हैं जब आधी दुनिया ने कोरोना का नाम भी नहीं सुना था। भारत ने 2400 घंटे सतर्क रहते हुए, हर घटनाक्रम पर नजर रखते हुए सही समय पर सही फैसले लिए। 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मामला मिला, लेकिन इसके 2 सप्ताह से भी पहले भारत एक हाई लेवल कमिटी बना चुका था। पिछले साल आज का ही दिन था जब हमने बाकायदा सर्वेलांस शुरू कर दिया था। 17 जनवरी 2020 वो तारीख थी जब भारत ने अपनी पहली एडवाइजरी जारी कर दी थी। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से था जिसने अपने एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। याद कीजिए, जनता कर्फ्यू कोरोना के विरुद्ध हमारे समाज के संयम और अनुशासन का भी परीक्षण था, जिसमें हर देशवासी सफल हुआ। जनता कर्फ्यू ने देश को मनोवैज्ञानिक रूप से लॉकडाउन के लिए तैयार किया। हमने ताली, थाली और दिया जलाकर देश के आत्मविश्वास को ऊंचा रखा। कोरोना वैक्सीन पर पीएमओ की ऐसी हाई लेवल मीटिंग फरवरी 2020 में ही शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री ने अपने सीनियर अफसरों की मीटिंग बुलाई तो पहली मीटिंग में ही मोदी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, वैक्सीन जल्दी बन जाए, इसका उपाय क्या है? तब अफसरों ने मोदी से कहा था कि वैक्सीन बनाना वैज्ञानिकों का काम है, साइंटिफिक प्रोसेस पूरा करने में कितना समय लगेगा इसका अनुमान नहीं लगा सकते। इस पर मोदी ने उनसे कहा था कि साइंटिफिक प्रोसेस में जो समय लगे वो लगे, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक अप्रूवल देने में देर नहीं होनी चाहिए।
वैक्सीन के लिए रिसर्च वैज्ञानिक करते हैं, अप्रूवल अफसर देते हैं, वैज्ञानिकों को लैब चाहिए, लैब का बजट अफसर पास करते हैं, ट्रायल एंड टेस्टिंग वैज्ञानिक करते हैं, मुहर अफसर की लगती है, क्लिनिकल ट्रायल डॉक्टर करते हैं, ट्रायल के डेटा अफसर पास करते हैं। वैक्सीन की शीशी से लेकर सिरिंज और सुई तक, वैक्सीन फैक्ट्री की बिजली से लेकर ट्रांसपोर्ट ट्रक तक, ये मोदी ही थे जिन्होंने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, टाइमली परमिशन दिया, वैक्सीन डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के रास्ते से सारे रेड टेप हटाए। Mr. Mundra, who is in the audience, had to go and fall at the feet of bureaucrats and drug controller, etc., to grant permissions. Certainly, one of the major reasons why we could launch our vaccine for COVID so quickly was because of the forthcoming grant of permissions, encouragement to industries, and licensing Raj has been considerably reduced. We have got a drug controller who responds that in the evening after office hours instead of being given Muscat polish. वैक्सीन तैयार हो जाने के बाद भी उसकी पैकेजिंग, रेफ्रिजरेशन, स्टोरेज, धुलाई और वैक्सीनेशन, कदम कदम पर सिस्टम के सपोर्ट की जरूरत पड़ी। नरेंद्र मोदी ने इंश्योर किया कि वैक्सीन कंपनियों को किसी भी तरह के अप्रूवल के लिए लाइन में ना लगना पड़े, किसी भी रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने के लिए कस्टम क्लियरेंस का वेट ना करना पड़े। वैक्सीन प्रोडक्शन तेज करने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई, तो नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट जो बाइडेन से बात करके वो पाबंदियां हटवाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हर हिंदुस्तानी इस बात का गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब 60% बच्चों को जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं वो भारत में ही बनते हैं। भारत की सख्त वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इसकी कुछ और खास बातें हैं जो आज मैं देशवासियों को जरूर बताना चाहता हूं। ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपया तक में है और जिसे -70 डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है। -70 डिग्री। वहीं भारत की वैक्सीन्स ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है। ये वैक्सीन स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक भारतीय स्थितियों और परिस्थितियों के अनुकूल है। यही वैक्सीन अब भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक जीत दिलाएगी। हिंदुस्तान दुनिया भर में वैक्सीन का प्रोडक्शन हब बना है। दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में ही बनती है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 100 से ज्यादा देश वैक्सीन के लिए भारत पर निर्भर है। भारत अपनी वैक्सीन बनाए, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दुनिया के सैकड़ों गरीब देशों के लिए बहुत जरूरी था। मोदी को इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में मालूम था, इसलिए जब कोरोना की अपनी वैक्सीन तैयार हो गई तो मोदी ने 80 देशों के साथ वैक्सीन मैत्री शुरू की और छोटे छोटे देशों को भी वैक्सीन के बड़े बड़े कंसाइनमेंट भेजे। मोदी के सियासी दुश्मनों ने इसे भी मुद्दा बना दिया, लेकिन मोदी टस से मस नहीं हुए। Last year, we shared medicines and protective equipment with over 150 countries.
We understand fully that mankind will not defeat the pandemic unless all of us, everywhere, regardless of the color of our passports, come out of it. That is why this year, despite many constraints, we have supplied vaccine to over 80 countries. We know that the supplies have been modest. We know that the demands are huge. We know that it will be a long time before the entire humanity can be vaccinated. At the same time, we also know that hope matters. It matters as much to the citizens of the richest countries as it does to the less fortunate. आधार नंबर का इस्तेमाल करके वैक्सीन की बुकिंग, एसएमएस से मोबाइल पर कंफर्मेशन, घर के पास वैक्सीन सेंटर और सुई लगते ही 2 मिनट के अंदर मोबाइल पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की डिलीवरी। कोविन नाम का ये यूनिक प्लेटफॉर्म अमेरिका जैसे विकसित और अमीर देश के पास भी नहीं है। भारत में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार के पीछे कोविन का यही ऐप है। वैक्सीन का प्रोडक्शन अमेरिका भी कर रहा है, लेकिन वैक्सीन लगाने का जैसा सिस्टम भारत ने बनाया वैसा अमेरिका भी नहीं बना पाया। साल भर पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐसा मोबाइल ऐप होगा जिसके सहारे वैक्सीन लगेगी, लेकिन आज ऐसा हो रहा है। मोबाइल पर एक छोटा सा ऐप बहुत बड़े काम कर रहा है। दिल्ली हो, देहरादून या फिर दुर्ग, हर जगह उस ऐप के मार्फत वैक्सीन लग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत UNGA के मंच पर भी इस बात का जिक्र किया। मोदी ने कोविन कैसे बनवाया, इसे डिटेल में हम आगे बताएंगे। उससे पहले समझ लेते हैं कि वैक्सीन को लेकर मोदी का पिछला तजुर्बा कैसा था। ये कोरोना से बहुत पहले की बात है। 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो पोलियो, चेचक और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों के लिए भी वैक्सीनेशन का कवरेज सिर्फ 60% था, यानी 100 में से 60 लोगों को ही वैक्सीन लग पाती थी। मोदी ने 100% वैक्सीनेशन का टारगेट बनाकर मिशन मोड पर काम किया। जिस रफ्तार से भारत का टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा था, उस रफ्तार से देश को 100% टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य हासिल करने में करीब करीब 40 साल लग जाते हैं। हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। हमने तय किया कि मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा और देश में जिसको भी वैक्सीनेशन की जरूरत है उसे वैक्सीन देने का प्रयास होगा। हमने मिशन मोड में काम किया और सिर्फ 5-6 साल में ही वैक्सीनेशन कवरेज 60% से बढ़कर 90% से भी ज्यादा हो गई। 60 से 90। वैक्सीन लग जाने के फौरन बाद मोबाइल पर आने वाला ये सर्टिफिकेट आपने जरूर देखा होगा। इस सर्टिफिकेट पर मोदी की तस्वीर देखकर कई नेताओं की छाती पर सांप लौटता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कोविन ऐप के पीछे पूरी तरह मोदी का दिमाग है। प्रधानमंत्री ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते थे जो टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, जिसमें ऊंच नीच, गरीब अमीर का भेद ना हो, जिस टेक्नोलॉजी के लिए कोई VIP ना हो। सरकार में भी कई विभाग इस योजना की सफलता को लेकर श्योर नहीं थे। अधिकारियों को डर था कि गांव के लोग किसी ऐप पर खुद को कैसे रजिस्टर करेंगे। तब मोदी ने ऐसे अफसरों को डिजिटल पेमेंट के मुद्दे पर 2016-17 में संसद की बहस के टेप देखने के लिए भेज दिया था। उस समय विपक्ष के नेताओं ने संसद में डिजिटल पेमेंट का विरोध किया था। विपक्ष का कहना था कि भारत के गरीब लोग डिजिटल पेमेंट को कभी नहीं अपनाएंगे। डिजिटल पेमेंट के मुद्दे पर विपक्ष के नेता गलत साबित हुए, मोदी सही सिद्ध हुए। भारत के लोगों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मोदी अक्सर ये बात दोहराते हैं और आज कई देश मोदी से कोविन जैसा ऐप मांग रहे हैं। ये अपने लोगों पर मोदी के भरोसे की जीत है। मुश्किल वक्त से निकलने पर ऐसा नहीं है कि बात खत्म हो गई।
अब एक नजीर बन चुकी है। आगे जब भी ऐसी कोई बात होगी, जब भी ऐसा कोई संकट आएगा, जब भी कोई मुश्किल वक्त आएगा, तब ये नहीं कहा जा सकता कि हम ये नहीं कर सकते। उस वक्त जो प्रधानमंत्री होगा उसके सामने एक एग्जाम्पल होगा, एक फॉर्मूला होगा कि नरेंद्र मोदी ने 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई थी, तो हिंदुस्तान ऐसा फिर कर सकता है। हिंदुस्तान ने जो एक बार किया है वो बार बार कर सकता है। और एक बड़ी खबर शिमला से आ रही है, इस पर पूरा अपडेट आपको देंगे बस 4 मिनट के ब्रेक के बाद।